आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले पुरुलिया से। पुरुलिया में आज सीएम योगी थे, लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा पर पुरुलिया में हमला हो गया है। अपने 9 जनसभा करके लौट रही थी रथ यात्रा। इस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि रथ यात्रा पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है और उस बस को क्षतिग्रस्त कर दिया है जिस बस में यात्रा हो रही थी। और इसी बस में कभी जेपी नड्डा और दिलीप घोष भी यात्रा कर रहे थे। पुरुलिया के सभी 9 विधानसभाओं में ये रथ यात्रा घूम के, ये बस जो है घूम के आ रही थी और पुरुलिया में आकर के इस पे हमला किया गया, जिसके बाद से बीजेपी काफी ये वही बस है जिसके शीशे को सामने से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और ये इस बस को रथ के रूप में तब्दील किया गया था जिस पर हमला किया गया। हालांकि अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है और बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं का किया धरा है और उन पे बीजेपी आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग में इसकी शिकायत अभी की जा रही है। और भाई ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मौका वारदात पे हैं वहां पे। सौरभ, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बता दूं आपको मुकेश जी कि जिस तरह से टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैली थी सुबह 11 बजे, तो कहीं ना कहीं जो रथ यात्रा निकल रही थी उस पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया। कैलाश विजयवर्गीय से मेरी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो टीएमसी की गुंडागर्दी है वो अधिक दिन तक नहीं रहने वाली है। 2 तारीख को ममता दीदी का जाने का समय है, जो हमला कर सकते हैं टीएमसी के गुंडे। सौरभ, क्या कोई शिकायत दर्ज की गई है? चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराया है बीजेपी ने? किसका नाम लिया गया है? टीएमसी पे आरोप लगाया है, जिस तरीके से जो खबरें आ रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाया गया, क्या किसी को नामजद भी किया गया है इसमें? जी देखिए, जो टीएमसी के लोग हैं उनको उनके खिलाफ लगातार जो बीजेपी के लोग हैं वो धरने प्रदर्शन में बैठ गए थे। उसके बाद जो प्रशासन के लोग हैं उनसे उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मुकेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ, आप नजर बनाए रखिए। और फिलहाल पुरुलिया में आज योगी ने हुंकार भरी थी। पुरुलिया में आज योगी ने हुंकार भरी थी और उन्होंने क्या कहा अपनी जनसभाओं में ममता पे हमला करते हुए, आइए पहले सुनते हैं। अध्यात्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था। उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं ही इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है। यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है। तो पुरुलिया में योगी ने हुंकार भरी ममता पर हमला कहा, तो मेदिनीपुर में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने आज हमला किया है ममता बनर्जी पर और टीएमसी की सरकार पर। एक बार राजनाथ जी को सुनते हैं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अब खुलेआम बम बनाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, आपने सुना है पश्चिमी बंगाल में बम बनते हैं, सही है कि नहीं? टेलीविजन पर भी देखा होगा, एक खबर आई थी, मैंने टेलीविजन में वो खबर देखी थी। बस इतना ही कहना चाहूंगा,
आज तो पश्चिम बंगाल में बम भी कुछ स्थानों पर बनते हैं, बम फेंके जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती। लेकिन जिस दिन सरकार बना देंगे उसके दूसरे दिन से हम देखेंगे किसने अपने मां का दूध पिया है जो बंगाल की धरती पर बम बना सके और लोगों के ऊपर बम फेंक सके। बहनों भाइयों, ममता दी को चोट लगी, केवल सहानुभूति अर्जित करने के लिए आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अटैक किया है। क्या आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी हिंसा करते हैं, किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं? जांच में यह बात साफ हो चुकी है बहनों भाइयों, किसी ने उन्हें मारा नहीं है, किसी ने उनको हमला नहीं किया है, बल्कि सुरक्षा की कमियों के कारण स्वयं ही उनका फ्रैक्चर। अब वो सहानुभूति लेने के लिए कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि किसी के ऊपर हाथ उठाएगा तो हम लोग माफ नहीं करेंगे, किसी सूरत में माफ नहीं करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकते। हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। तो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, आज मंगलवार को 3 बड़े नेता योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष आज बंगाल में थे और अलग अलग जगहों पर उन्होंने जनसभा कर ममता सरकार पर हमला किया। हमारे साथ बप्पा चटर्जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, उनसे भी हम चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा बप्पा चटर्जी आपसे। क्या आवाज़ मिल रही बप्पा जी आपको? बप्पा जी, सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि आज जो मंगलवार है, कह रहे हैं कि रैलियों का दिन है, आज ममता पे अटैक करने का दिन है। बीजेपी के जितने भी बड़े दिग्गज हैं, आज 3 बड़े नेता बीजेपी के टीएमसी पे हमला कर रहे हैं बंगाल में जाकर के। लेकिन इस बीच आपके काफिले पर जो परिवर्तन यात्रा की जो बस थी, जो रथ था, उस पर हमला किया गया है। क्या कहेंगे बप्पा चटर्जी? क्या आवाज मिल रही है आपको? बप्पा चटर्जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? बीजेपी के अलावा टीएमसी की नेत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज लगातार जनसभाएं कर रही हैं और व्हील चेयर पर घूम घूम करके बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रही है। इस तरीके का आरोप जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। और आज ममता बनर्जी ने कहा एक जनसभा की, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ बप्पा चटर्जी जुड़ गए हैं। बप्पा जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? संजय सरकार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुझे लगता है कि संजय सरकार जी से शुरुआत में करूंगा। संजय जी, जिस तरीके से आज ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला कर रही थी और खासतौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बना करके कह रही थी कि कोई भी कितना भी आ जाए बंगाल में, कुछ भी कर ले, लेकिन हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और आज उन्होंने पुरुलिया में यह दिखा भी दिया और आरोप है कि आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के कार्यकर्ता ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर हमला किया। इससे पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था। और जो राजनीतिक हिंसा का दौर जो है वो लगातार जारी है, हम लगातार उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जब पुरुलिया मौजूद थे, उसी दौरान रथ यात्रा पर भी हमला किया गया। क्या मतलब निकालें इसका? देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, यूपी में क्या विकास किया है योगी आदित्यनाथ जी, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के समय में परसों दिन 25,000 होमगार्ड को निकाल गया वहाँ से, मतलब ये एक्सपेल कर दिया गया उनको, उसको तनख्वाह दे नहीं पाए उसके लिए। और दूसरे नंबर, यूपी में क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का, हमेशा देखिए जहीं जाए वहाँ बलात्कार के मैटर तो होते रह रहे हैं। ऊपर से जहाँ पुलिस है, पुलिस को ऊपर भी जानलेवा हमला होता है, 8-8, 9-9 पुलिस को हत्याई भी होता है माफिया के द्वारा, ठीक है। और वहाँ पर लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल जोन है, संडिल बोल के जगह का नाम है, जहाँ पर पहले आपको मालूम है मारुति और सुजुकी जिस समय एक साथ में थे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बैठाया था। वहाँ से भी इंडस्ट्रीज उठा लिया। उठा लेने के कारण क्या है? बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, अपहरण, किडनैपिंग इंडस्ट्रीज ये तो है वहाँ पर। ये तो पुरानी सरकार में थी। खैर, हम अभी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे संजय जी, नहीं, वो अगर बंगाल में जाकर बंगाल की बात कर रहे हैं, जहां परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही है। और एक परिवर्तन तो हम लोग को दिख ही रहा है कि आपके नेता जो
एक परिवर्तन तो देखने को साफ मिल रहा है टीएमसी की। इससे पहले कभी चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए ममता बनर्जी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज जब भी जिस किसी भी मंच पे जाती हैं वो चंडी पाठ करती है, दुर्गा पाठ करती है, तो ये परिवर्तन तो नजर आ रहा है। क्या कहेंगे मुकेश जी? आपको बंगाल का संस्कार और परंपरा का बारे में मालूम होगा तो बहुत अच्छा रहता है, कि आपको वो चीज मालूम होना बहुत जरूरी है मुकेश जी। नहीं, परंपरा तो बंगाल को परंपरा काली दुर्गा के लेके होते हैं, यही बात तो बीजेपी काली दुर्गा के लेके होता है, और हर घर में बंगाल में जो है काली का दुर्गा का पूजा होता है, और हर घर में चंडी पाठ होता है, और वो कुलीन ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, वो कुलीन ब्राह्मण है। उनको घर में सोचिए, आज भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं जुम्मा 8 दिन उसके आज बता रहे हैं, लेकिन दीदी को घर में काली पूजा दुर्गा पूजा होता है, ये भी आपको जानकारी है। वहां पर रोज उसको घर में चंडी पाठ होता है दीदी को घर में। वो कुलीन ब्राह्मण है, बताने की जरूरत क्यों? बताने की जरूरत कोई बताने का जरूरत नहीं। अवस्था में जाके नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं, हिजाब पहन के वोट मांगने नहीं जाते थे। नहीं, कुलीन ब्राह्मण नहीं, अगर वो बात होगा, नहीं, वो बात होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ चीज दिखाएंगे, आपको देखने पड़ेंगे। देखिए मुसलमान को तूसन जो होता है ना, से अब आप तृणमूल कांग्रेस को मत बोलिए। नहीं, देखिए सबको विश्वास सबको विश्वास, ये का तोषण नहीं है, ये का तोषण नहीं है, ये का तोषण नहीं है। देखिए मस्जिद में, देखिए वो मस्जिद में जाता है, देखिए साल पढ़ता है, देखिए ना। अरे नौटंकी हम नहीं करते, नौटंकी में भारतीय जनता पार्टी पीएचडी कर लिया, पीएचडी कर लिया। देखिए ये देखिए नरेंद्र मोदी जी, देखिए दूसरे भी नरेंद्र मोदी जी को दिखा रहे हैं। देखिए मुसलमान को पास जैसे मस्जिद में जाकर क्या करते हैं। देखिए अमित शाह, अरे सुनिए ना नौटंकी के बारे में जब बोलते ना, देखिए असदुद्दीन ओवैसी को पास में जाके गिड़गिड़ाता है। देखिए चौथा भी देखिए आज बंगाल में जो है राजनाथ सिंह जी, देखिए दावा तो मिला, देखिए दावा तो मिला खाने के लिए चल जाते हैं। देखिए दावा तो मिला खाने के लिए चल जाते हैं। देखिए ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने सबूत दिखा दिया। संजय जी देखिए मुसलमान को संजय जी आओ भाई आओ, हम पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। आप देखो ना, देखिए नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं तो टेलीविजन चालू कर लीजिए, देखिए बोले हम पाकिस्तान का बिरयानी खा के आएंगे, बिरयानी का। ठीक है, अब आपने सबूत दिखा दिए। संजय जी, बप्पा चटर्जी, संजय सरकार जी, बप्पा चटर्जी, आपने दोनों सबूत दिखा दिया। मेरा एक सवाल है, ये जो संजय जी आप ये दिखा रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? बीजेपी नौटंकी नहीं करते हैं। नहीं, नौटंकी ये तो सबका साथ। सवाल माननीय बोली थी कि जो गाय दूध देता है उसका लाभ। संजय जी इस राजनीति का स्तर को इतने नीचे कर दिया है। आपको प्रधानमंत्री जो है वो नॉन मैट्रिक पीएचडी है, मालूम है ना आपको? अरे वो छोड़िए ना, आप जो विषय है उस पे आइए। आपके आप अपना विषय बताइए, बंगाल का विषय बताइए। पिछले 10 सालों में आपकी सरकार थी, कितने को आप लोगों ने रोजगार दिए? दीदी के राज में आज पान दुकान पे 20 रुपए का चुल्लू का पाउच मिलता है। इस विषय पे आइए। 10 साल में फैक्ट्री का फीता काटा आपने, इस विषय पे आइए। बेफिजूल का बंगाल का आदमी को बंगाल को बदनाम मत कीजिए, बेफिजूल का बंगालियों को बदनाम मत कीजिए। आपको आदमी को 2 करोड़ आदमी नौकरी दिया है, आपका प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी दिया है। बंगाल में तो हर जगह पोस्टर लग रहा है। क्या किए हैं? हम लोग 15 लाख पाते हैं, अगर 15 लाख को वसूली करके देंगे तो 7.5 लाख रुपए आपको दे देंगे। आप ये है गैस का कीमत कम कर सका, जाने वाले 1000 रुपया हो गया, तैयारी पेट्रोल का कीमत 100 रुपया हो गया, पेट्रोल का कीमत 100 रुपया हो गया। राजनीति करके और पुलवामा में कैसा आदेश दिया, पुलवामा में कैसा आदेश दिया, जनता आप लोगों को खेला दिखाएगी और वो दिखाएगी। इसी डर से आपकी नेत्री आज मंच पर चढ़ के चंडी पाठ करती है। यही
हो रहा है। ये बंगाल की जनता आपको नाक को तले चला काली पूजा भी होता है, दुर्गा पूजा भी होता है। आप जैसे जो कैसे होता है? आप लोगों ने सरस्वती पूजा करने नहीं दिया। बंगाल शिक्षक का दावी करने के लिए आपने 2 छात्रों का गोली करके हत्या कर दिया। कौन से जगह पे? अभी तक विचार नहीं हुआ। कौन सी जगह पे गोली करके हत्या दिया? बंगाल स्कूल में उर्दू शिक्षक का नियोग किया है। कौन सी जगह पे? आप लोगों ने दुर्गा पूजा के समय में माहौल खराब किया है। कर सके हैं। नीरव मोदी को देश को लेकर आ पाए गणतंत्र का गला घोट के हत्या किया आपने बंगाल में। अरे नीरव मोदी का खून कितना दिन जाइएगा। अब आ जाइए बंगाल का विषय में आइए। बंगाल में आइए, बंगाल पे आपको दिखाते हैं। बंगाल में आइए ना, बंगाल की चर्चा कीजिए। अच्छा मुकुल राज अभी मैं बताता हूँ ना, ठीक है। वैक्सीन चोर, चाय चोर, तिरपाल चोर, एम्बुलेंस का इंजन चोर तृणमूल कांग्रेस है। कौन है? और ये सारे बात मीडिया पे आ चुकी है। किसको छुपाएंगे? पेटमानी खाने में आपके नेता लोग रास्ते पे आ गए हैं। आपके काउंसलर से लेके आपके एमपी एमएलए कोकन पकड़ा गया रे, कोकन कांड कर रहा है बापा। क्या बताएंगे? अरे बापा बंगाल में कोकन कांड करा हुआ है। कोकन का कारखाना बनाओगे बंगाल में? बच्चे चोर का कारखाना बनाओगे? अच्छा बच्चा चोर का कारखाना बनाओगे? रूपा गांगुली बच्चा चोरी करके बेचते थे। किसने बेचता है? किसने बेचता है बच्चा चोर? बच्चा चोर कौन है? बच्चा चोर रूपा गांगुली आपका एमपी है। पवेला गोस्वामी कौन है? राकेश सिंह। कोकन में किसको पकड़ा था? कोकन में किसका पकड़ा था? कोकन में आप भी कोकन का धंधा करते हैं शायद। आपको भारतीय जनता पार्टी पूरे कोकन का बिजनेस करता है। अरे बड़े बड़े बात बोल बोलिए। कोकन का धंधा कौन करता है? कोकन का धंधा कौन करता है? कोकन का धंधा कौन करता है? पवेला गोस्वामी 2 मई का समय का इंतजार कीजिए। बच्चे चोर ठीक है संजय जी बप्पा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रूपा गांगुली बच्चा चोरी करते। ठीक है, आप लोगों ने आरोप लगा लिए। पवेला गोस्वामी और राकेश सिंह। संजय सरकार जी, बप्पा जी आप दोनों से सवाल है मेरा, आप दोनों से सवाल है। शर्म आता है? हिंदुस्तान आपको देखे शर्मता है? आप ठीक है संजय जी एक सवाल। अरे बच्चे बप्पा जी शांत हो जाइए। बच्चे चोरी और कोकन कौन बेचता है? शांत हो जाइए बप्पा जी, शांत हो जाइए। बच्चे चोरी। संजय जी आप भी शांत हो। बच्चे चोरी किया कि नहीं? अच्छा बच्चा रूपा गांगुली बच्चे चोरी किया कि नहीं? रूपा गांगुली बच्चा चोरी किया कि नहीं? कोकन में किसने पकड़ा गया? राकेश सिंह को और पवेला गोस्वामी को पकड़ा गया। जी शर्म होता है। जी कोकन पार्टी मादक का पार्टी है, ड्रग माफिया। ठीक है संजय जी बोल दिया आपने। बप्पा जी आपने बोल दिया। मेरा एक सवाल है संजय जी आपसे, मेरा एक सवाल है। माफिया किसने? संजय जी मेरा आपसे एक सवाल है। कोकन किसने देते हैं? संजय जी पवेला गोस्वामी, संजय जी कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष देता है। ठीक है संजय जी ये सारी चीजें आरोप है। ठीक है मेरा एक सवाल है। चोरी करता कि नहीं? अरे कोकन बेचता कि नहीं? अरे कोकन बेचता है। कोकन बेचने वाला, हेरोइन बेचने वाला, गांजा बेचने वाला वो बंगाल को सुधरेंगे। बच्चा चोरी करके बेचने वाला आप बंगाल को समझेंगे। अरे बच्चा चोरी करता है, शर्म होइए। संजय जी ठीक है आपने बोल दिया। संजय जी बोल दिया आपने। कोकन दिखते कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कोकन बेचने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। पापा जी पानी दीजिए। गांजा बेचने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। पानी दीजिए। कोकन गांजा हेरोइन बेचने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। बच्चे चोरी कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी रूपा गांगुली को पकड़ा गया था बच्चे चोरी में। अरे कोकन में आपको संजय जी पानी पी लीजिए। संजय जी पानी पी लीजिए। पकड़ा गया कि संजय जी बोला राकेश सिंह करा। संजय जी पानी शर्म होने चाहिए थोड़ा। संजय जी शर्माइए भाई। संजय जी पानी पी लीजिए। गांजा लेके, कोकन लेके, गांजा लेके, हेरोइन लेके ये सोनार बंगला बनाएंगे। ठीक है संजय जी चोरी करता है। संजय जी पानी। चोर कौन है? रूपा गांगुली है। ठीक है बोल दिया आपने। गांगुली है। ठीक है कोकन बेचने वाला कौन है? पवेला गोस्वामी, राकेश सिंह, विजय पहले। अरे संजय जी हो गया मेरा एक सवाल है संजय जी। बैंक कौन है? भारतीय जनता पार्टी। बैंक का पैसा लूटने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तेल का कमीशन कौन खाता है? भारतीय जनता पार्टी। नीरव मोदी का फरार करके पैसा। संजय जी हो गया। मेरा एक सवाल ठीक है नारे मत लगाइए संजय जी। मेरा एक सवाल है। आपसे जब पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी ने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, आपने बहुत अच्छा कहा। आपने कहा बिल्कुल आपने कहा 94 लाख। मैं उसको
क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, क्रॉस चेक करने की जरूरत है, लेकिन मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने नहीं ठीक है, आपने अगर इतना अच्छा काम किया, आपने किसने दिया? दीदी ने दिया। संजय जी सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, अच्छा किसने दिया? सवाल तो सुन लीजिए, दीदी ने दिया। सवाल तो सुन लीजिए। चावल किसने दिया? दीदी ने दिया। मुझे मजबूरन आपकी आवाज, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी संजय जी। संजय जी मैं आवाज बंद कर दूंगा आपकी। संजय जी प्लीज बात सुनिए, आवाज बंद करनी पड़ेगी नहीं तो। संजय जी मेरा सवाल है, आप जब अपनी सरकार के कामकाज को कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, तो आपके जो नेता है वो मंचों से कभी भी अपने कामकाज का बखान क्यों नहीं करती? 10 साल के कामकाज के आधार पे नहीं, 10 साल के कामकाज के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगती? वो क्यों जाकर के चंडी पाठ करना पड़ रहा है? क्यों जाकर के दुर्गा सप्तशती पढ़ना पड़ रहा है? क्यों जाकर के मंदिरों की सफाई करनी पड़ रही है? क्यों? देखिए मेरे खिलाफ में ये लोग आरोप लगाते हैं, हम लोग बंगाल में दुर्गा पूजा ने, दुर्गा पूजा में दीदी 50,000 रुपया इस बार हर क्लब को, हर संगठन को दिया है दुर्गा पूजा करने के लिए। दिया दीदी दिया। आप क्यों दिया? क्यों नहीं देंगे? तो मूर्ख है बापा, बापा को मूर्ख कहता है। दिया किसने दिया? दीदी ने दिया कि नहीं 50,000 रुपया? तुम्हारा मेरा सवाल कुछ और है। अब संजय जी मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है। तुम्हारा क्लब का संजय जी, स्वास्थ्य साथी कार्ड तुम्हारा घर का। संजय जी फिर मुझे आवाज फिल्टर कम करना पड़ेगा आपका। संजय जी आप सवाल, परिवार स्वास्थ्य साथी, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। आखिरी सवाल है कि आप जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जब स्टूडियो में तो बोलते हैं, आपके नेता मंच से क्यों नहीं बोलते? ये सवाल था मेरा, आप इसका जवाब क्यों नहीं? आपके नेता मंच से जाकर क्यों नहीं कर चुके? हर चीज नया करके बोलने का कुछ नहीं तो है। नया आप क्या विकास के मुद्दा हो रहा है और नरेंद्र मोदी को 7 साल का विनाश का मुद्दा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 25,000 होमगार्ड को निकाल दिया है और त्रिपुरा में 882 स्कूल को प्राइवेट कर दिया है। त्रिपुरा में 10,000 टीचर को की कर दिया है। इसी सब तो हम जनता को आप अपनी खूबियां ना गिना करके बीजेपी की खामियां गिना करके चुनाव जीतेंगे? नहीं, वो सोनार बांग्ला जब बनाएंगे किस ढंग से बनाएंगे? नहीं, वो जैसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, वो तो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, नहीं वो बोल रहे हैं ना, नहीं वो तो बोल रहे हैं। काम कर चालू कर दिया भारतीय जनता पार्टी। ये आरोप है, ये आपका आरोप है, ये आज का आरोप है। आप इस तरह की बातें यहाँ बंगाल में सोनार बांग्ला बनाएंगे ना, उड़ते बंगाल मतलब कोकन बनाएंगे। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। बाप्पा जी आप हमसे जुड़े और संजय सरकार जी आप हमसे जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सवाल पूछा गया था टीएमसी से, संजय सरकार जी से, उस सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन ये चर्चा लगातार जारी रहेगी जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे और इसी तरीके से चर्चा ये जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।